हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। तो आज की ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है और ख़ासकर उन बच्चों के लिए जो अभी पीएचडी में एडमिशन ले रहे हैं या जिनका पीएचडी में एडमिशन लेने का मन है। तो आप जैसे मुझसे पूछते रहते हैं कि कैसे सीएसआर की फेलोशिप या यूजीसी जेआरएफ क्वालिफाई है, तो कैसे आप उसकी फेलोशिप को अवेल करें और यानी कैसे आप एक्टिवेट करेंगे जेआरएफ फेलोशिप को और कब वो आपको मिलने लग जाएगी और क्या पूरा प्रोसेस है जो आपको करना पड़ता है। तो आज इसी के रिगार्डिंग मैंने ये वीडियो बनाई है जिसमें आपके मैं सारे डाउट क्लियर करूंगा और पूरे स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा कि आपको क्या करना पड़ता है जिससे आपकी जेआरएफ की फेलोशिप एक्टिवेट हो सके और आपको टाइम टू टाइम फेलोशिप मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला स्टेप तो यहाँ पे ये है कि देखिए, अगर आपको चाहे यूजीसी जेआरएफ की फेलोशिप लेनी है चाहे आपको सीएसआर जेआरएफ की फेलोशिप लेनी है, तो उसके लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपको करनी पड़ेगी, आपको एडमिशन लेना पड़ेगा। देखिए, कई बच्चे पूछते हैं कि उन्हें फेलोशिप क्या डायरेक्ट मिल सकती है बिना एडमिशन के। तो देखिए, ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। अगर आप कहीं पीएचडी में एडमिशन नहीं लेते तो आपको कोई फेलोशिप नहीं मिलती है। अगर आप फेलोशिप लेना चाहते हैं तो आपको कहीं ना कहीं पीएचडी में एडमिशन लेना पड़ेगा और यानी आपको पीएचडी में रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा किसी ना किसी कॉलेज में। अब सेकंड, तो देखिए, जब भी आप पीएचडी में रजिस्ट्रेशन करते हैं किसी कॉलेज में, तो मैं आपको ये बता दूं, आपकी जो फेलोशिप है उसी तारीख से स्टार्ट हो जाती है। मतलब है यानी जब भी आपको फेलोशिप मिलेगी तो आपको उसी तारीख से मिलेगी जिस तारीख से आपका डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन है या डेट ऑफ एडमिशन है उस पर्टिकुलर कॉलेज या इंस्टीट्यूट में। अब आपको उसे अवेल करने के लिए उसके बाद जब आपका एडमिशन हो जाएगा तो आपको कॉलेज वाले खुद कहेंगे कि आपको ज्वाइनिंग लेटर सबमिट करना है। अब देखिए, ज्वाइनिंग लेटर क्या होता है, यूजीसी के मतलब आप एनेक्सर में चेक करेंगे तो वहाँ पे आपको एक ज्वाइनिंग लेटर के फॉर्म मिलेंगे, आपको भरने होते हैं जिसमें आप बताते हैं कि आपने इस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट में एडमिशन लिया है और ये आपका एनटीए का रोल नंबर है और ये आपकी बैंक डिटेल है और आपका क्या नाम है, और मतलब आप अपना लेटर भी सबमिट करते हैं, जेआरएफ लेटर जो आता है उसकी फोटोकॉपी सबमिट करते हैं। उसके बाद आप वो अपने कॉलेज में दे देते हैं। तो जब जहाँ भी आप एडमिशन लेते हैं उस कॉलेज में आप ये दे देते हैं। तो थर्ड स्टेप ये होता है कि आपका जो कॉलेज है वो आपके यूजीसी पोर्टल में या सीएसआर पोर्टल में उस चीज़ को अपलोड करता है और ये बताता है कि ये बच्चा हमारे कॉलेज में एडमिशन ले चुका है और अब इसकी फेलोशिप को जनरेट कर दिया जाए, ये आईडी को फेलोशिप के लिए वैलिड बना दिया जाए। तो फोर्थ पॉइंट यहाँ पे जो आता है वो ये कि उसके बाद क्या होता है, यूजीसी आपको मेल करती है, मतलब आपको मेल आएगी तो उसमें आपको बता दिया जाएगा ये आपका आईडी है, पासवर्ड है और आपका एक बेनिफिशियरी कोड भी वहाँ पे जनरेट हो जाएगा जिससे आपको पता लग जाएगा कि इस पर्टिकुलर मतलब रोल नंबर पे फेलोशिप आएगी या मतलब ये जो पर्टिकुलर पर्सन है ये बेनिफिशियल है फेलोशिप के लिए। तो मतलब अगर आपकी यूजीसी से अप्रूव हो जाते हैं डॉक्यूमेंट तो उसके बाद आपको पता लग जाता है और आपका को मतलब लिंक भी आ जाता है जिसमें आपका एक बेनिफिशियरी कोड भी आ जाएगा जो आपको पता लग जाएगा। फिफ्थ पॉइंट है, तो देखिए, कहने का मतलब ये है कि आपको सिर्फ ज्वाइनिंग लेटर भर के देना होता है और उसमें आपके गाइड के सिग्नेचर भी लगते हैं या कॉलेज में किसी के सिग्नेचर लगने होंगे वो भी लगते हैं और वो आपको बता दिया जाएगा। पर उसके बाद आपको कुछ नहीं करना होता, आपका जो पोर्टल है वो आपका कॉलेज या इंस्टीट्यूट ही एक्सेस करता है। नेक्स्ट पॉइंट है सिक्स, तो अब आपकी फेलोशिप कैसे आएगी। तो देखिए, एक बार अगर आपका मतलब पूरी डिटेल्स यूजीसी में सबमिट हो गई और आपका बेनिफिशियरी कोड भी जनरेट हो गया, यानी आपकी यूजीसी ने पूरी जो आपकी डिटेल है वो अपडेट कर दी और वो आप अपने पोर्टल में चेक भी कर सकते हैं। तो उसके बाद क्या होगा, जब भी आपका मंथ स्टार्टिंग होगा तो आपके कॉलेज वाले आपको कहेंगे कि आप फेलोशिप के फॉर्म भर सकते हैं, या मतलब होता क्या है कि एक पर्टिकुलर फेलोशिप का फॉर्म भरना होता है या एचआरए का फॉर्म भरना होता है जिसमें आप बताते हैं कि हाँ आप इतने मंथ से या इस महीने इस इंस्टीट्यूट में थे। तो अगर आप पहली बार भर रहे हैं तो आप उस तारीख से भरेंगे कि हाँ इस डेट ऑफ एडमिशन से अभी तक आप इंस्टीट्यूट में थे और आपकी अटेंडेंस पूरी है। उसके बाद अपनी गाइड के सिग्नेचर कराएंगे आप और कॉलेज में जिसके सिग्नेचर कराएंगे उसके कराएंगे और अपने मतलब फाइनेंशियल डिपार्टमेंट और उसके बाद अपने फाइनेंशियल डिपार्टमेंट में उसे सबमिट कर देंगे। तो देखिए, यूनिवर्सिटीज़ में ऐसा होता है, पर आईआईटी में क्या होता है, कभी कभी एक ऑलरेडी पोर्टल होता है ऑनलाइन ही, उसमें आप ये चीज़ें डिटेल सबमिट करते हैं कि आप इतने टाइम से इतने टाइम तक थे और उसके बाद उस पोर्टल में आपका गाइड एक्स और उसके बाद उस पोर्टल को आपका गाइड वेरीफाई या चेक करता है या मतलब उसका उनको भी इसका एक्सेस होता है और वो साइन करके दे देते हैं कि हाँ ये बच्चा अभी तक यहाँ पे था और रेगुलर आ रहा है और या इसकी फेलोशिप इसको मिलनी चाहिए। तो उसके बाद वो ऑटोमेटिकली इंस्टीट्यूट के पास चले जाता है और सबमिट हो जाता है आपकी पूरी डिटेल। उसके बाद इंस्टीट्यूट आपकी जो ये डिटेल है
फिर दोबारा यूजीसी पोर्टल में भरेगा और फिर यूजीसी उसको अप्रूव करेगा। तो देन क्या होगा, अगर यूजीसी की तरफ से वहाँ पे जनरेटेड लिखा आ गया तो आप देखेंगे आपकी जो फेलोशिप है उसके बाद 15 से 20 दिन बाद आ जाएगी। तो अब देखिए कुछ बच्चे यहाँ पे ये भी कंफ्यूजन में रहते हैं कि जो फेलोशिप का वो रहता है मतलब पोर्टल रहता है उसमें कैनरा बैंक लिखा रहता है या हर जगह कैनरा स्कॉलर लिखा रहता है, तो क्या कैनरा बैंक में तो इसीलिए आप सोचते हैं कि क्या कैनरा बैंक में अकाउंट खुलवाना जरूरी है। तो देखिए ऐसा कुछ भी नहीं है। आप जो भी अकाउंट डिटेल ज्वाइनिंग लेटर के टाइम पे देंगे और फेलोशिप फॉर्म में देंगे बैंक डिटेल, आपको सेम ही बैंक डिटेल देनी है, सेम ही ईमेल आईडी देनी है। पर देखिए अकाउंट आपका ही होना चाहिए, चाहे वो किसी भी बैंक का हो, तभी जाके आपकी फेलोशिप आएगी। पॉइंट यहाँ पे यही है कि जब भी आपके पास पोर्टल आ जाता है तो आप उसमें चेक भी कर सकते हैं कि कब आपके इंस्टीट्यूट ने आपकी फेलोशिप को इनिशिएट कर दिया है। उसमें लिखा आ जाता है फेलोशिप इनिशिएट बाय यूनिवर्सिटी। उसके बाद उसमें जो 15-20 दिन में या 7-8 दिन में ये लिखा आ जाता है कि यूजीसी ने अप्रूव कर दिया है, और उसके 7-8 दिन बाद ये भी लिखा आ जाता है कि आपकी फेलोशिप जनरेटेड होगी, और उसके 7-8 दिन बाद आपकी फेलोशिप आपके अकाउंट में आ जाती है। तो यानी ये एक पूरा प्रोसेस रहता है स्टार्टिंग से फेलोशिप आने तक का। इसमें मैं आपको बता दूं जो पेरिस फेलोशिप आपकी आएगी वो आपकी वहीं से आएगी जहाँ से आपका डेट ऑफ एडमिशन है। पर हाँ, इस पूरे प्रोसेस में आपके 3 to 4 मंथ लग जाएंगे। और वो ये ऐसे, क्योंकि देखिए जब भी आप एडमिशन लेते हैं तो एक एडमिशन की लास्ट डेट भी होती है, तो इसलिए सब बच्चों का जब लास्ट डेट खत्म हो जाती है या एडमिशन हो जाता है तब जाके आपकी ये सब चीज़ें स्टार्ट होती हैं। उसके बाद आप फॉर्म भरेंगे, उसके बाद सारे बच्चों के वो फॉर्म आएंगे, उसके बाद वो सब बच्चों के फॉर्म अपलोड करेंगे, उसके बाद यूजीसी उन सबको अप्रूव करेगी, उसके बाद आप दोबारा फेलोशिप का फॉर्म भरेंगे, फिर वो अपलोड करेंगे, फिर यूजीसी अप्रूव करेगी। तो इसीलिए पूरे प्रोसेस में 3 मंथ्स मिनिमम लग जाते हैं, और कभी कभी ये टाइम 6 मंथ तक भी खिंच जाता है। इसीलिए आपको पहली जो फेलोशिप है वो थोड़ा टाइम बाद देखने को मिलती है। अब आप पूछते हैं कि सर किसकी फेलोशिप रेगुलर आती है, तो देखिए रेगुलर फेलोशिप तो मैं कहूँगा दोनों की ही नहीं आती, ना यूजीसी की ना सीएसआर की। पर हाँ, यूजीसी की फेलोशिप मोर फ्रिक्वेंटली आती है सीएसआर जीआरएफ से। ये चीज़ देखने को मिली है कि मतलब सीएसआर जीआरएफ की जो फेलोशिप वो रुक के आती है काफ़ी, और यूजीसी जीआरएफ की जो फेलोशिप है वो आपकी ज़्यादा फ्रिक्वेंटली में आ जाती है। नेक्स्ट यहाँ पे मैं आपको ये भी बता दूं कि आप ये पूछते हैं कि सर एचआरए सबको मिलता है या कब मिलता है या कब नहीं। तो देखिए एचआरए आपको तभी मिल सकता है जब आप एचआरए का फॉर्म भरेंगे, और देखिए एचआरए का फॉर्म आप तभी भर सकते हैं जब आप यूनिवर्सिटी के या जिस भी इंस्टीट्यूट में आप एडमिशन लेते हैं उसके हॉस्टल में ना रहते हैं। अगर आप उसके हॉस्टल में नहीं रहते तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। कहने का मतलब है फिर चाहे आप आईआईटी में हो, चाहे आप यूनिवर्सिटी में हो, चाहे आप कहीं भी हो, अगर आप उस यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट के हॉस्टल में नहीं रहते हैं तो आप एचआरए का फॉर्म भी भर सकते हैं और आप एचआरए के एलिजिबल भी हो जाते हैं। पर हाँ, अगर आप किसी इंस्टीट्यूट के या यूनिवर्सिटी का हॉस्टल में रहते हैं तो आप एचआरए के एलिजिबल नहीं होते और ना ही आपका फॉर्म कंसिडर किया जाता है। ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। और एचआरए आपको 3 कैटेगरी में मिलता है, मतलब सिटीज़ 3 कैटेगरी में डिवाइडेड है ABC में। अगर आप ए कैटेगरी की सिटी में है तो आपका एचआरए थोड़ा ज़्यादा मिलता है, आई थिंक 24%, और उसके बाद 18% और 16%। बाकी ये कुछ चेंज होगा तो आप देख लीजिएगा। पर हाँ, आपको एक मैक्सिमम एचआरए में बताऊँ तो 7,440 मिलता है, 31,000 जब आपकी फेलोशिप होती है जीआरएफ। लास्ट और इम्पॉर्टेंट मैं आपको ये बताना चाहूँगा, देखिए जो आपकी फेलोशिप है उसका जो वैलिडिटी होती है या टेन्योर होता है वो सिर्फ 5 ईयर्स का होता है, यानी आपको 5 ईयर्स तक ही फेलोशिप मिलती है, चाहे उस दौरान आपकी पीएचडी कंप्लीट होती है या नहीं। अब देखिए अगर आपकी कंप्लीट हो जाती है तो हाँ, ये भी चीज़ है कि कंप्लीट के बाद आपको फेलोशिप नहीं मिलती है। ऐसा नहीं है कि आपकी पीएचडी 3.5 साल में कंप्लीट हो गई है तो आपको बाकी 1.5 साल ही फेलोशिप मिली है। देखिए आपको फेलोशिप तब तक ही मिलती है जब तक आप पीएचडी में एनरोल रहते हैं या पीएचडी में आप होते हैं। आई थिंक मैंने आपके पूरे फेलोशिप का डाउट क्लियर कर दिया होगा और आपको बता दिया होगा क्या एक प्रोसेस रहता है आपके फेलोशिप अवेल करने का और क्या स्टेप्स हैं जो आपको फॉलो करने पड़ते हैं। और बाकी इसके बाद भी अगर आपके पास कोई डाउट है और कुछ चीज़ें हैं जो आपको पूछनी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं या मुझको मेल कर सकते हैं। और अब मैं आपको यही कहना चाहूँगा, अगर आप ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखना चाहते हैं और ऐसे ही मुझसे जुड़े रहना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।